नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2014 के मई महीने में नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीएम के रूप में देश की सत्ता संभाली थी। उनके पहले कार्यकाल यानी कि 5 साल के पहली अवधि में विदेश नीति में एक व्यापक बदलाव हुए। यहाँ तक कि इस सरकार के आलोचक भी ये मानने लगे कि इसमें कोई शक नहीं है, मोदी सरकार ने 8 सालों में विदेश नीति पर अपनी स्पष्ट छाप छोड़ी है और उसने भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। एक एक करके अब हम आपको बताते हैं भारत ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे दुनिया भी हैरान रह गई। भारत का डंका पूरे विश्व भर में बजा और दुनिया समझ गई ये आज का भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत के पहले दिन से ही अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने का सिलसिला शुरू किया। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब पीएम पद के लिए शपथ लिया था, तभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ दक्षेश के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया। उनका ये कदम दर्शाता है कि उन्होंने पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई। इसके अलावा उन्होंने अपने पहले विदेश दौरे के लिए भूटान को चुना, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। प्रधानमंत्री के अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की रणनीति से भारतीय विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव आया। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने एक और शानदार जीत पीएम मोदी के नेतृत्व में हासिल की। जिस देश ने कभी हम पर राज किया, जिसकी गुलामी से निकलने में हमें 200 साल का वक्त लग गया, उसे हमने हरा दिया। ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया भारत, वो भी तब जब दुनिया कोरोना के साइड इफेक्ट से जूझ रही थी। भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर साल की सबसे अच्छी खबर आई। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ के ये मुकाम हासिल किया। ब्रिटेन में जहां अर्थव्यवस्था को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा था, वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में शामिल है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है और इसके आगे अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर विपक्ष भले ही पीएम मोदी को घेरता रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री की सरकार चुपचाप काम करती रही और पिछले 10 सालों में भारत 11वें से 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और ये कमाल मोदी सरकार का ही रहा। चौदह फरवरी 2019 को पाकिस्तान की कायराना हरकत में हमारे देश के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन इस बार भारत ने कड़ी निंदा करके पाकिस्तान की नापाक हरकत की अनदेखी नहीं की, बल्कि जो किया उसे दुनिया ने देखा। बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत ने बदला ले लिया था सिर्फ 12 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर। इसके संकेत पीएम मोदी के उस बयान से ही मिल गए थे जिसमें उन्होंने कहा था, हमारे यहाँ मौत के बाद 13वीं भी मनाई जाती है। 14 फरवरी यानी जिस दिन आतंकी हमला हुआ, उसके एक दिन बाद 15 तारीख को सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ऑप्शन दिए गए। लंबे मंथन के बाद एयर स्ट्राइक को फाइनल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एनएसए चीफ अजीत डोभाल को इस प्लान की जिम्मेदारी दी गई। भारतीय वायुसेना के एक्शन में बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकाने तबाह कर दिए गए। इस मामले में सैकड़ों आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। पीएम मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब वो नहीं है
कि जख्मों से सीना छलनी होने के बाद भी कड़ी निंदा करके आगे बढ़े। यह आज का भारत है जो हमला करने वालों को नेस्तानाबूद कर सकता है। यूक्रेन रूस के जंग के बीच यूरोप और अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि उसके लिए अपने लोगों की ज़रूरतें सबसे अहम है। ये पीएम मोदी की लोकप्रियता का ही असर था कि दुनिया भर के लोगों ने उनसे गुजारिश की कि वो पुतिन से बात करें। भारत ने बात भी की। इन सब के बीच यूरोप को जिस तरह से भारत ने हड़काया, उसका मुरीद तो पाकिस्तान भी हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से युद्ध चल रहा है। इस दौरान दुनिया साफ साफ दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। दुनिया के देश या तो अमेरिका के साथ हैं या तो रूस के साथ, लेकिन इस बीच भी भारत का रुख तटस्थ रहा। मोदी सरकार ने रूस और अमेरिका दोनों विरोधी देशों के साथ अपने रिश्तों में निकटता बनाए रखा। ये विदेश नीति का बड़ा कौशल था। साथ ही भारत ने यूरोप को भी ये समझा दिया कि उसे समझना होगा कि हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। पीएम मोदी के आने के बाद भारत की विदेश नीति पूरी तरह से बदल गई। डिफेंसिव की जगह अटैक की मोदी सरकार की पॉलिसी रंग भी लाई। गलवान में चीन ने जो नापाक हरकत की, भारत ने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया। गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई। खबरें आई कि इसमें चीन के 40 से ज्यादा सिपाही मारे गए थे। चीन ने सीमावर्ती इलाकों में बेहतरीन बुनियादी ढांचा खड़ा कर दिया है और ये भारत के लिए एक चूक है। पूर्व में एक नीति थी कि चीन सीमा पर कुछ भी करे उसकी ओर देखो ही नहीं, लेकिन साल 2017 में हुए डोकलाम विवाद के बाद चीन से सटी सीमा पर भारत ने भी सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। चीन इससे चिढ़ा है, साथ ही भारत सरकार के इस नए आक्रामक अंदाज से हैरान भी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम के रूप में देश का कार्यभार संभाला था, तब उन्होंने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की रणनीति के तहत चीन के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करने की कोशिश की थी। लेकिन साल 2017 में डोकलाम विवाद के बाद स्थिति बिगड़ गई। जिस देश ने कभी पीएम मोदी को वीजा नहीं दिया था, उस देश में पीएम मोदी के लिए हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। ट्रंप और ओबामा के साथ उनकी दोस्ती दुनिया ने देखी। जो बाइडेन ने साफ कहा कि अमेरिका भारत के साथ दोस्ती चाहता है। यही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान हर रैली में भारत की विदेश नीति की तारीफ करते दिखे। वर्ष 2014 में भारत और अमेरिका के संबंधों को नई गति मिली। 2016 भारत और अमेरिका के बीच संसाधनों के आदान प्रदान का समझौता हुआ। भारत और अमेरिका की लंबी वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी कायम हुई। वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच संचार सुरक्षा समझौता हुआ। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2 दिवसीय भारत यात्रा के बाद भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊर्जा मिली। ट्रंप ने भारत को अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त बताया। ये मोदी की विदेश नीति का ही कमाल था कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान भारत ने अमेरिका को भी 2 टूक शब्दों में कह दिया कि उसके लोग सबसे अहम हैं और अमेरिका को ये मानना पड़ा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए इंडिया टीवी को यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब करें और फेसबुक, ट्विटर पे हमें फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।